हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ है एक खूबसूरत सी अदाकारा जिनका नाम है प्रतीक्षा राय। इन्होंने अपने किरदार से नेगेटिव किरदार से दुनिया में तो हड़कंप मचा ही दिया है। और चलिए आज हमारे साथ है तो हेलो प्रतीक्षा, स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया। हेलो टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप वसुधा शो कर रहे हो, उसमें करिश्मा का कैरेक्टर जो नेगेटिव है, जितना ग्लैमर्स है वो, जितना उसमें हर टाइम ऐसा होता है कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होते हैं उनको बहुत ही ग्लैमर्स और अच्छी दिखने वाली को ही लेते हैं। तो क्या कहना चाहोगे, जितना वो किस तरीके का रिस्पॉन्स मतलब मिला ऑडियंस से और मिल रहा है अभी तक? ये तो सही है कि नेगेटिव्स में मोस्टली ग्लैमरस या शार्प फीचर्स को लिया जाता है और पॉजिटिव में क्यूट सी प्यारी सी लड़की को लिया जाता है, ताकि शार्प फीचर्स मोस्टली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाता है और जो गोलू मोलू सी क्यूट सी या फिर प्यारी प्यारी लड़कियां होती है वो दिखाती हैं कि लोग कनेक्ट कर पाते हैं इजीली। तो हमारी लीज भी पॉजिटिव भी सुंदर होती है और नेगेटिव भी सुंदर होती है ऑफ कोर्स, बट फर्क थोड़ा सा होता है कि एक शार्प होते हैं और एक क्यूट होते हैं। दैट्स अ डिफरेंस। पीपल लाइक क्यूट गर्ल्स एज कम्पेयर टू शार्प गर्ल्स। तो करिश्मा थी बहुत बहुत ग्लैमरस। करिश्मा को नहीं दिखाया गया था। एक एक यूनिफॉर्म टाइप का ही कपड़े थे कि शी यूज्ड टू वेयर साड़ीज। वो अपने कल्चर में ही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत शॉर्ट्स एंड ऑल पहनती थी। इनफैक्ट इन रियल लाइफ आई एम डिफरेंट एंड मोर ग्लैमरस आई फील। तो करिश्मा तो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया था इस शो को किए हुए और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। मैंने इतने सारे टाइप ऑफ कैरेक्टर इसमें किए, मैंने कितने सारे रोल्स चेंज किए। मैं कभी लड़का बनी, कभी बंजारन बनी, कभी मैं बहुत सारे वो घूंघट में ली हुई बुआ जी बनी हुई थी। फिर मैं साइको बनी थी बीच में जेल में, और बीच में पॉजिटिव थी वो चंद्रिका एंड फैमिली। तो ये जो करिश्मा है इसने मुझे इतने सारे टाइप्स ऑफ एक्टिंग का कहते हैं ना मौका दिया कि मैं हर टाइप का एक्ट कर पाई। आई कुड फील इट कि चलो आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग सच थिंग्स ऑल्सो इन लाइफ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है करिश्मा से, अच्छी बातें भी सीखी हैं, बुरी बातें भी। बट मैं करिश्मा को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगी। नो मैटर व्हाट, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते। तो जितनी शातिर उसमें है करिश्मा, तो रियल लाइफ में हो आप ऐसे? आई विश आई विश मैं इतनी शातिर होती, मैं कहाँ होती। मैं बहुत ही इमोशनली फूल हूँ, मैं कहूंगी मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं मुझे 2 मिनट में लोग अच्छे लगने लगते हैं कि यार कितनी क्यूट है यार, और फिर कभी कभी उल्टा हो जाता है अक्सर। तो मैं ये कहूंगी, मेरे भाई भी यही कहते हैं, मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं, इवन मेरी प्यारी प्रिया वो भी यही क्या करती थी, हमारी वसुधा, कि तू इतनी जज्बातों में क्यों आ जाती है। यू हैव टू वेट एंड सी पीपल हाउ दे आर। आई जस्ट यू आर माई सिस्टर। मैं ऐसे हो जाती हूँ। तो आई विश मैं इतनी शातिर होती, तो मैं थोड़ी सी बेटर होता मेरे लिए। आई विश मैं प्रे करती हूँ भगवान थोड़ा चालाक बना दो मुझे। आपने बहुत सारे टीवी शो किए, जैसे कि उड़ान हो गया, फिर से नथ में भी आपने किया था, बालिका वधू में भी किया था। तो कैसा एक्सपीरियंस बाकी शो के साथ रहा आपका? मुझे तो सारे शोज में बहुत अच्छे लोग मिले थे। एक शो ही कहूंगी जिसपे मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, बिकॉज आई वाज न्यू। तो पीपल वर वेरी कोल्ड टुवर्ड्स मी, दे वर लाइक दे डोंट यूज्ड टू टॉक टू मी और समथिंग। वो होता है हर शो में। पर मैंने वहां से सीखा है कि मुझे ये नहीं बनना। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कोई भी आए मैं उनसे प्यार से बातें करूँ, उनको कंफर्ट फील कराऊँ, उनसे हाय हेलो करूँ, उनसे बातें करूँ कि हाउ इज लाइक आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। वो उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं। आई लर्न फ्रॉम सच थिंग्स। आई नेवर फील कि मैं, और मैं मतलब मैं चाहती भी हूँ कि मैं अगर बहुत सक्सेसफुल भी हो जाऊँ तो मेरा एटीट्यूड भगवान जी कभी चेंज मत करना, मैं ऐसे ही रहूँ। बिकॉज आई डोंट वांट कि सबका किसी का बुरी मेमोरी बनूं मैं लाइफ में कभी। बिकॉज जब मैंने पहली बार वो शो किया था तो मैं सोच रही थी शायद मैं अब टीवी कभी नहीं करूंगी। आई वॉन्टेड टू क्विट इट कि मैं वो करना ही नहीं है। बट तुरंत मुझे नया शो मिल गया था पवित्र भाग्य, और उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था। फिर उसके बाद मुझे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले। एक दो और शो था जिसमें मुझे थोड़ा सा एक दो लोगों से प्रॉब्लम हुई, तो सब लोग एक जैसे होते नहीं है, तो बाकी लोगों ने संभाल लिया। दे गाइडेड मी, दे टॉट मी हाउ टू सर्वाइव इन इंडस्ट्री। तो मुझे ज्यादातर अच्छे लोग मिले, थोड़े बहुत ही हैं जो ऑफकोर्स हर चीज गुडी गुडी नहीं हो सकती। तो आई लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स नॉट टू बी लाइक दैम। बालिका वधू में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे, तो कभी आप उनसे मिले थे और टू में थे वो? नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली बालिका वधू 2 में ही शायद मैं कर रही थी, तो वो नहीं रहे थे। व्हेन आई वाज डूइंग अपना टाइम भी आएगा 2021 में आई गेस।
ही वो गुजर गए थे। मैं बालिका वधू 2 की थी, जो बहुत टाइम तक नहीं था, मेरी एग्जिट के बाद, आई गेस 1-2 महीने के बाद ही वो बंद हो गया था। तो बेसिकली मैं बालिका अवधू 2 में थी, 1 में नहीं थी, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। शिवांगी जोशी वहाँ पे थी और समृद्ध बावा वहाँ पे थे, और ये राय जी थे, रणदीप राय थे, और अंकिता बहुगुणा थी, जो अभी मतलब वसुधा में आई हुई है। तो हम लोग थे, और आई वाज़ प्लेइंग अगेन नेगेटिव लीड इन दैट शो। तो बेसिकली मैं तो उस मतलब वो शो में तो वो नहीं थे, बट मैंने काफ़ी सुना है कि ही वाज़ वेरी प्रोफेशनल और समथिंग। ऑफ कोर्स जब आप इतने सीनियर आर्टिस्ट होते हो, तो आप काम के प्रति बहुत सीरियस हो जाते हो, और टीवी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ देती है, तो हमें लॉयल्टी तो दिखानी ही चाहिए। तो आई कुडन्ट मीट हिम, बट आई विश मिल जाती। जितना भी आपने शो किया है, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से शो के साथ रहा और कौन-सा को-स्टार आपको बेस्ट लगा? टू बी फ्रैंक मैं झूठ नहीं कहूँगी, वसुधा में फ़र्क ये है कि मैंने ज़्यादा टाइम तक शो किया है ये, 1 साल के ऊपर किया है, तो ये तो एक सीधी-सी बात हो जाएगी कि ये मेरे क्लोज़ रहेगा, मेरी अच्छी बॉन्ड रहेगी लोगों के साथ, बिकॉज़ मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। प्रिया से मेरी बहुत अच्छी बॉन्ड है, वी नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ईच अदर, हर चीज़ हमें पता होती है, हम एक-दूसरे को समझते हैं, और बट मेरे सारे शोज़ में ही अच्छे एक्सपीरियंस रहे। उड़ान में भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, 2-3 लोग हैं जिनकी वज़ह से मैं आज सर्वाइव कर गई, जिन्होंने मुझे समझाया। तो मेरे सारे शोज़ में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, मेरी सबसे बनती है। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू फाइट विद एनीवन, बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ मैं बहुत लेट गो भी करती हूँ, और मुझे ऐसे कहीं लगा भी नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लोगों ने मुझे बहुत प्यार से रखा है। वसुधा बहुत ज़्यादा करीब है, बिकॉज़ लंबा टाइम था, तो ऑफ कोर्स वसुधा। जितना आपको सराहना मिली गई वसुधा में नेगेटिव कैरेक्टर को एज़ अ करिश्मा, तो जब वो ट्रोलिंग भी हुई इतना कि ना कि रियल लाइफ में भी वो ऐसी हो गया, सब बहुत लोग ऐसे कर जाते हैं रिलेट, तो क्या कहना चाहोगे जब इतनी ट्रोलिंग आई, तो उन सारी चीज़ों को आपने कैसे हैंडल किया? सच आई मीन कहूँ, कैसे जवाब दिया आपने? टू बी फ्रैंक मैंने पहले भी नेगेटिव किया, पर इतना हेट्रेड मुझे कहीं नहीं मिला जितना मुझे करिश्मा के लिए मिला था। मैं शुरू में नहीं हैंडल कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि यार, कांट पीपल अंडरस्टैंड दिस इज़ लाइक टू डिफरेंट लाइफ। दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू रिएक्ट। बट मेरे डायरेक्टर्स थे, मेरे क्रिएटिव्स थी, वो मुझे बैठ के समझाते थे, बेटा इट मीन्स यू आर डूइंग जस्टिस टू योर कैरेक्टर। तुम कर रहे हो अच्छा, पीपल आर नॉट हेटिंग प्रतीक्षा, दे आर हेटिंग करिश्मा, बिकॉज़ कुछ-कुछ कमेंट्स ऐसे थे, अब पहले तो मैं इग्नोर करती थी, बट कुछ कमेंट्स मेरे फादर पे आ गए थे, ही इज़ नो मोर। हालाँकि फैन्स थे जिन्होंने, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसे सपोर्ट में आए वो मेरे। व्हेन आई शेयर्ड दोज़ स्क्रीनशॉट, बिकॉज़ शी वाज़ अ ग्रोन अप वुमन, शी हैड किड्स। तो ऐसे औरत जो पढ़ी-लिखी, एजुकेटेड लग रही थी, उनसे ऐसा कमेंट करना कि ग्लैड योर फादर पास्ड अवे, दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। आप अपने दुश्मन को भी ऐसा नहीं बोलोगे। तो आई वाज़ सो अपसेट विद इट, मतलब आप एक जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, एक बेटी के लिए जिसका फादर नहीं है, जो एक एक मजबूत स्तंभ होता है किसी की लाइफ का, बाप का जाना मतलब कि नो मैटर हाउ मच यू आर अर्निंग, यू आर ऑलवेज अलोन, नो मैटर वेयर यू आर, यू विल ऑलवेज फील दैट एम्प्टीनेस। मुझे आज मैं कुछ भी फील करूँ, तो मैं ये नहीं सोचती मैं यहाँ पहुंचूं, मैं सोचता आई विश मेरे पापा यहाँ होते, वो देखते। तो मैं बहुत हर्ट हो गई थी उस दिन। बट मेरे को एक्टर्स, मेरे फैन्स जो थे, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, वो ऐसे सपोर्ट में आए कि वो वुमन आई, शी माफ़ी माँगा, पर मुझे लगा यार ठीक है, पता नहीं, मे बी शी इज़ इनोसेंट, उसको कैरेक्टर नहीं पसंद आया होगा। तो हुँ। मैंने वो समझ के, बिकॉज़ आई कैन नॉट रिएक्ट टू एवरीवन, ठीक है, वो करिश्मा से हेट करो, मैं अगर ऐसा कैरेक्टर चूज़ कर रही हूँ जो सच में इतनी नेगेटिव है, तो मुझे वो पावर भी लानी होगी कि मुझे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। तो येस, इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत महान हूँ, मैंने झेल लिया, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं बीच में सोच रही थी मैं शो छोड़ दूँ, अब मैं नेगेटिव नहीं करूँगी, बट मेरी टीम ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, हैंडल किया, उन्होंने मुझे पैम्पर किया, एक बच्चे को समझाते हैं, एंड धीरे-धीरे मैं कंफर्टेबल हो गई। तो सबसे अच्छा कमेंट किसने आपको किया इस किरदार को लेके, जो सबसे प्यारा और आपको अच्छा लगा हो कि हाँ, मैंने कुछ तो अच्छा किया? मुझे तो ना ऐसे पहले से आप बहुत, मतलब इट्स वेरी बिग थिंग जब आपके को-एक्टर्स आपकी आपको कहते हैं कि मज़ा आ गया, हुँ, गिव एंड टेक अच्छा हुआ। तो मुझे एक हनुमान जी हैं, हुँ। वो थिएटर आर्टिस्ट हैं, एनएसटी क्रॉस किए हुए हैं। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, बिकॉज़ वो बड़े ही शांत और बड़े ही, मतलब वो ऐसे नहीं कि चापलूसी करे किसी की या कुछ, वो जब उनको लगेगा तभी वो बोलते हैं। और मेरे विजय सर, इट इज़ वेरी हार्ड फ्रॉम हिम। विजय सर से तारीफ़ निकलवाना मतलब बहुत मुश्किल, अगर उन्होंने तारीफ़ कर ली तो मैंने जग जीत लिया, आई फ़ील। जब विजय सर ने मुझे बाद में उन्होंने मुझे कहा कि इनडायरेक्टली कि
सीन उठा दिया तुमने। तब मुझे लगा कि यार इन जो नहीं करता है तारीफ, जिनके लिए एक्टिंग ये सब कुछ है, विजय सर है जो वो ऐसे डायरेक्टर है कि उनसे आप दिन रात काम करा दो, ही इज सो लॉयल टू हिज वर्क। तो अगर वो इंसान आपकी तारीफ कर रहा है, हनुमान जी जैसे लोग, यानी हमारे आशीष जी जैसे लोग आपकी तारीफ करें, इट मीन्स कि आप उस लेवल पर आ गए हो। आई लर्न अ लॉट फ्रॉम सारिका। मिनल से मैं बहुत सीखती हूँ, मिनल दी से, बिकॉज वो ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ती रहती हैं, वो सोचती रहती है क्या कर दूँ क्या दूँ क्या कर दूँ। पहले मैं इतनी सीरियस नहीं थी, जब मैं इन लोगों के बीच में बैठी, कहते हैं ना आप जिससे लोगों के बीच में बैठते हो वैसी आपकी थॉट प्रोसेस होती है। देन आई गॉट टू नो कि मुझे अगर ये मौका मिला है, करिश्मा के लिए हजारों लाखों लोगों ने ऑडिशन दिया है और ये मुझे मिला है, तो मुझे जस्टिफाई करना, आई हैव टू प्रूव देम कि उन्होंने सही लड़की चूज की है इस कैरेक्टर के लिए। तो आई वुड से कि इट्स अ वेरी, कि पूरा सेट ही मेरे लिए एक, मुझे ऊपर की तरफ धक्का मारता था, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मुझे सर कहते थे, मैं बोलती थी कुछ चीज में, जेल का सीन था, आई थॉट मैं कैसे करूंगी साइको, ये चीखना चिल्लाना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। माय डायरेक्टर सेड यू विल डू इट, एंड आई डिड इट। आई डिडंट नो आई डिड इट। मैं इतनी डरी हुई थी कि मैंने वो एपिसोड आज तक नहीं देखा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। और फिर डायलॉग्स आने लगे थे, क्योंकि मैं परफॉर्म करने लगी थी, मुझे मजा आने लगा था, डायलॉग्स भर भर के 6-6 पेजेस के आते थे। और मेरे डायरेक्टर मैं बोलते थे सर कैसे करूंगी, कैसे करूंगी, कब, क्योंकि रात को कभी आए कभी दिन में आए, सर बोलते थे यू विल डू इट, कर लोगी, आई ट्रस्ट यू। तो वो जो ट्रस्ट अगर कोई आप पर दिखाता है, तो मुझे लगता है तो मुझे इनका ट्रस्ट ब्रेक करना ही नहीं है, अब मुझे तो प्रूफ करना है। तो ये जो मुझे भरोसा करते थे ना, मुझे यही प्रॉब्लम है, अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि तुम अच्छी हो तो मुझे अच्छा बन के रहना ही है, मैं प्रिटेंड करते 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 बन जाती हूँ। कोई मुझे बोलेगा तुम ये नहीं कर सकती, तो मैं वो नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं उसको लेट डाउन नहीं कर सकती। उस इंसान ने मुझ पर इतना भरोसा दिखाया है, तो मैं उसको नहीं नीचे ला सकती। तो विजय सर वॉज द पर्सन, मुझे उनको लेट डाउन नहीं करना था, और मैं करती गई करती गई करती गई, और आज देखो मुझे सराहना मिलती है, तो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सर। जैसे कि मैंने कहीं ना आपको बोलते हुए सुना था, कोई क्लिप मैंने देखी थी जहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरी कोई फ्रेंड है और मेरा भाई जो है वो मुझे बोलते हैं कि तू बेस्ट एक्टर है, या आपकी दोस्त। तो आप बोल रहे हो लेकिन मैं अभी अपने आप को मान नहीं रही हूँ, तो क्या अब भी आप अपने आप को मान रहे हो कि मैं बेस्ट बेस्ट एक्टर बन चुकी हूँ या बन रही हूँ? मेरे सामने ऐसे-ऐसे एक्टर हैं वसुधा में ही, जिनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। तो मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि मैं बेस्ट एक्टर हूँ, क्योंकि जब तक मुझे उनसे, या फिर मुझे ना लगे खुद को यार इनके लेवल तक भी मैं आगे, एज़ नॉट एज़ एन कॉम्पिटिशन, मतलब एज़ अ कॉम्पिटिशन, मैं कॉम्पिटिशन नहीं कर रही हूँ, बट कहते हैं ना आप किसी का कोई गुरु है आपका। देखिए हमारे बब्बर सर भी ना, वो बड़े सटल है एक्टिंग को लेके, ही इज़ अ फिल्म डायरेक्टर आल्सो ना, तो उनको हर चीज़ ना जो चाहिए वैसी चाहिए। तो मुझे बब्बर सर से अब तक सामने नहीं, पीठ पीछे मैंने सुना है। तो ये जब आप किसी को मानते हो ना कि ये इंसान तारीफ कर दे, तो आपने जीत लिया। हाँ, मेरे एक फ्रेंड है जिसकी वजह से मुझे शो मिला था, इस प्रशांत। तो प्रशांत ये शो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि मुझको ड्राइविंग नहीं आती थी, और मैंने बोल दिया उनको ड्राइवर चाहिए था जो ड्राइव कर सके। ही सेड यू विल लर्न इट। उसने मुझे पुश किया, मैंने ड्राइविंग क्लासेस सीखी, और उसकी बदौलत मैंने करिश्मा किया है। उसने मुझे इतना ग्रूम करवाया, मेरा ऑडिशन देखता था कि दिखाओ मुझे, भेजो भेजो भेजो। तो ही इज ऑल्सो द रीजन जो मुझे हमेशा अपलिफ्ट करता है, जो मुझे हमेशा कहता है बेटा यू डिड गुड, यू डिड गुड। मुझे नहीं लगता, जब भी मुझे लगता है यार ये प्रॉब्लम हुई वो प्रॉब्लम हुई, तो कहते हैं ना आपकी लाइफ में आई एम ब्लेस्ड विद नाइस पीपल। मैं कहूँगी मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इस ज़माने में, इस इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिले हैं। प्रिया, मजाल है आप प्रिया के सामने मेरी बुराई करते हो, मजाल है आप अभिषेक के सामने मेरी बुराई करते हो, आप विजय सर के सामने आप मेरी बुराई करते हो, वो दे नॉट टेक इट। तो ऐसे को एक्टर्स मिलना, ऐसे दोस्त मिलना, मेरे भाई वो मुझ पे इतना मेरी मम्मा कुछ नहीं बोलेगी, आके पूछेगी डिड यू डू दैट, कि तुमने किया। जब मैं बोल दूंगी तो वो मान लेगी। तो ऐसे लोग जब मुझे मिले हैं, तो मैं कैसे नहीं आगे बढ़ूंगी यार, आई एम ब्लेस्ड। ओके। वसुधा में आपने बोला कि को-स्टार बहुत अच्छे, तो कोई किन्हीं 2 लोगों का नाम लो जो कि बहुत करीबी है, मतलब वो फैमिली जैसे हैं, जो आपको सपोर्ट करते हो हर चीज़ में, जहाँ पे आप नर्वस हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, जो हाँ लगा कि हाँ, इनको देख के फैमिली की वाइब आ रही है कि मुझे अपना-सा लग रहा है। क्योंकि सेट का माहौल भी इस तरीके से होता है ना, तो काम करने में मज़ा आता है। तो कौन लोग देखो अगर आप एज एन सिर्फ एक्टर में पूछोगे, तो सारे ही एक्टर्स बहुत अच्छे थे। प्रभात जी भी मुझे हमेशा बताते हैं वेरी गुड वेरी गुड। हैं? सब लोग अच्छे थे, शिबा भी बहुत प्यारी थी, माधव आया था, बहुत प्यारा लड़का था।
सुहांशी बहुत क्लोज है मेरे, बट सबसे ज्यादा अगर मैं किसी के क्लोज हूँ जो मेरे लिए एक ढाल बन के एक्चुअल में खड़ी रहती है और मैं उसके लिए खड़ी रहती हूँ, वो प्रिया, वसुधा। हमारा बॉन्ड तो फर्स्ट डे लुक टेस्ट में हो गया था। पता नहीं कैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बिछड़े हुए होते हो। तो आई ऑलवेज वांटेड कि मेरी एक बहन हो। मैं मम्मा से कहती थी मम्मा एक बहन कर लो ना। मैं इतनी स्टूपिड थी, आई डिडंट नो कि भाई नहीं होता है ऐसा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो मुझे वसुधा में ना एक बहन मिल गई थी। वो कोई भी कुछ बोलते ना, वो मेरे पीछे भी स्टैंड लेती थी मेरे लिए। अभिषेक, जब भी मैं नर्वस होती थी ना, वो बंदा हमेशा मुझे मोटिवेट करता था। और अगर मैं बात करूँ एज अ गुरु, तो आई रेकमेंड कि आई से कि विजय सर एंड सिद्धेश जी, उन्होंने मुझे इतना एनकरेज किया है कि ऑलमोस्ट सभी लोग अच्छे थे, पर एक्टर्स में जो मेरी फैमिली कहूंगी वो वसुधा एंड देव है। और अगर मैं कहूंगी गुरु, मेरा रोल मॉडल, तो मैं कहूंगी विजय सर एंड सिद्धेश जी। जैसे कि हम लोग वसुधा के सेट पे एक बार मैं आई थी, मैंने आपको देखा था एक्टिंग करते हुए। या जब मैं देखी आपको तो काम में बहुत सीरियस थे आप, बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, उस लाइन को एकदम ध्यान से कर रहे थे। तो अगर मैं कहीं गलत होगी तो आप मुझे राइट करना। तो ये जो आपका सीखने की चाह थी और ये एक्टिंग में आना कहाँ से वो स्टार्ट हुआ, ये सब जो भी चीज़ें थी? मैं सच कहूँ कि मैं, भगवान शायद ये शो मुझे इसलिए दिया कि मैं समझ सकूं कि व्हाट आई एम गेटिंग। तो विजय सर, वो सीरियसनेस ना आपकी दिखती थी। इट ये वाज तो है। विजय सर। विजय सर ने इतना भरोसा दिखाया था और वो मुझे इतना समझाते थे, और उन्होंने मुझे पता नहीं कैसे, ही सॉ इट और ही थॉट कि ही कुड डू इट और आई कैन डू इट। तो वो मुझे इतना अप्रिशिएट करते थे ना कि मुझे तो था कि मैं फंबल मार दूंगी तो वो मेरी एक्टिंग की तौहीन है। अगर मैं सामने वाला एक्टर फील नहीं कर पा रहा मेरी वजह से, तो इट मीन्स आई एम नॉट अ गुड एक्टर। तो मैं अपने बैक में भी आई यूज टू, लोग मुझे बोलते थे यार तेरा बैक है, क्यों इतना एनर्जी डाल रही है। मैं बोलती थी भाई अगर मैं एनर्जी डालूंगी तभी तो आप दे पाओगे, और दिस इज व्हाट आई वांट। मुझे इस शो में ही समझ में आया कि एक्टिंग क्या है, और एक बार आप समझ जाओ एक्टिंग क्या है ना, आप सोचोगे कितना और करूं, आप सेटिस्फाई नहीं हो गया, वो सेटिस्फेक्शन आप में आएगा ही नहीं। तो विजय सर ने जो मेरे अंदर एक भूत डाल दिया, और मैंने मीनल को भी देखा, शी यूज लाइक, जो मीनल दी है हमारी, जो सारिका जी हैं, बहुत मेहनत करती हैं भाई, लोग बहुत सीरियस हैं। तो मैं क्यों खिलवाड़ कर रही हूँ अपने एक्ट, जब मुझे ये मौका मिला है जो इतने सारे लोगों को नहीं मिलता है, लोग तरस रहे हैं, जब मुझे मिला है, भगवान ने दिया है, तो मैं इसको टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लूं। वसुधा बहुत अच्छी परफॉर्मर है, तो हम लोग ऐसा गिव एंड टेक, आईज में आईज। और मैं भाई आई एम वेरी पर्टिकुलर, मैं स्कूल में भी थी, मुझे फंबल मारना नहीं पसंद है। कभी कभी हो जाता है, अगर आप सोए नहीं हो जाएगी नहीं, वो दैट्स अ फैक्ट, बट मैं कोशिश करती हूँ, मैं रट्टा नहीं मारती, मैं पूरा समझती हूँ, करती हूँ। और ये सब विजय सर ने मुझे समझाया कि बेटा ड्राई लाइन्स को याद मत करो, फील इट, फील इट। तो आई ट्राइड, मतलब आई लर्न, ये मेरा स्कूल भी था, ये मेरा फेम भी था, ये सब कुछ था मेरे लिए। इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यहाँ के लोगों को मैं जिंदगी भर, अगर मैं कल यहाँ जाती हूँ ना, तो मैं हमेशा उनके पैरों पे गिर के बोलूंगी जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइज आई एम हियर। वसुधा के सेट से कोई दो चीजें अगर चुरानी होगी तो क्या चुराओगे? और कोई बेस्ट मेमोरीज अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहो शूट के दौरान बिहाइंड द सीन, या तो क्या हो, कौन सा सीन? मैं क्रू चुराना चाहूंगी। आई वॉन्ट सेम क्रू इन माई नेक्स्ट शो। मैं सबको चुराना चाहूंगी, जो डायरेक्टर हमारे हैं, जो हमारे क्रिएटिव टीम है, जो हमारे एक्टर्स हैं, मैं सबको चुराना चाहूंगी, और मैं अपना कैरेक्टर चुराना चाहूंगी। और बेस्ट सीन कौन सा आपको लगा था उसमें? शादी वाला सीक्वेंस एंड जेल वाला सीक्वेंस, बिकॉज जेल वॉज जहाँ पे मैं, मतलब मेकअप भी मेरा गंदा किया गया था, एंड पहले मैं अनकंफर्टेबल थी यार, इतनी गंदी मुझे दिखाया जा रहा, डार्क सर्कल्स लाए गए थे यहाँ पे, डार्क डार्क। तो फिर मुझे लगा ये एक्टिंग है, और ये मेरा, मुझे विजय सर ने समझाया दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग। आपको दिखना गंदा है, आपको अच्छा दिख के आप साइको नहीं बन सकते, लगना चाहिए कि आप 1 महीने से नहीं नहाई हो। तो मुझे ये तो सीन्स है ना, वो मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने काफी एक्टरों को देखा है कि वो जब कैरेक्टर करते हैं बुढ़े का या ऐसा कुछ, तो वो कंसर्न रहते हैं कि मेरा लुक खराब तो नहीं लग रहा, मेरे बाल खराब तो नहीं लग रहे, अरे यही तो कैरेक्टर है, डू इट। तो ये मैंने समझा कि कल को मुझे बदसूरत भी दिखाना है, आई डू इट, आई एम कंफर्टेबल विद इट। ओके, पास्ट में जितने भी आपने शो किए, जैसे तितली हो गया, फिर नथ हो गया, इसमें से भी जो लीड में थे, जैसे अविनाश हो गया, चाहत हो गया, ये सब लोग ने बिग बॉस किया है, तो क्या अगर आपको ऑफर मिलता है या फिर करना चाहोगे खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस? मैं अपने दोस्तों के साथ बिग बॉस कभी नहीं करना चाहूंगी। चाहत मेरे बहुत करीबी दोस्त है, और अविनाश भी मेरे बहुत करीबी दोस्त है, तो आई नेवर फील कि मुझे बिग बॉस में अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना चाहिए, दोस्ती खराब हो जाती है। एंड आई लव ऑल ऑफ देम, दे आर वेरी गुड टू मी, वेरी गुड टू मी। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, आज तक मुझे समझाते हैं, कुछ लगता है तो दे गाइड मी इन अ गुड वे। तो आई डोंट वांट टू लूज देम, तो मेरी फ्रेंडशिप
बिग बॉस से ऊपर। मतलब इन्होंने बिग बॉस किया है, तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको ऑफर होता है तो क्या आप करना पसंद करोगे? यस यस, आई वांट टू डू इट। इनफैक्ट मुझे आया भी था, बट जस्ट बिकॉज माय फ्रेंड्स वर देयर आई डिडंट डू इट। ओह, तो अभी जो है, अभी तो मैं कमिटमेंट था मेरे शो का, मैं चाहती नहीं कि लोग ये कहें कि बिग बॉस से फेम मिल रहा है। आई वांट कि मैं कुछ कर लूं, फिर मैं बिग बॉस में जाऊं, ताकि लोग ये ना कहें कि जस्ट बिकॉज शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग शी इज डूइंग बिग बॉस। और आई वोंट बी कंफर्टेबल अगर मेरे फ्रेंड कोई है बिग बॉस में, बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड टू लूज देम। और खतरों के खिलाड़ी? हाँ, मुझे कीड़ों से आई एम एनिमल लवर, बट मुझे पता नहीं वो सेक्स से प्रॉब्लम है, तो आई डोंट थिंक सो मैं कॉकरोचेस वाला टास्क कर पाऊंगी, तो नो नो आई कांट डू इट। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहा है आपका जो करने वाला? जी जी, वो प्रोजेक्ट आ रहा है, तो अभी तो आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, बिकॉज एक बार शूट हो जाए, प्रोमो आ जाए, देन आई वुड लव टू टेल पीपल अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच। एनी मैसेज टू योर फैंस? प्लीज, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, गालियां भी दी है, गालियां छोड़ दो, प्यार बना रहे आप लोगों का, और ऐसे ही सपोर्ट करो। एंड आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो मैं चाहूंगी कि ये प्यार बरकरार रहे। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Pratisha Rai, and you are watching me on Viral TV. Thank you.